भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भू माफिया और राजनीति माफिया को पनाह देने का काम किया है, संरक्षण देने का काम किया है, वो देश के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए खतरनाक। भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी के लिए जो सोच है वो उनके खिलाफत रहा है। उसका उदाहरण चाहे हसदेव का जंगल हो, चाहे बक्सावा हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो। चाहे कहना चाहता हूं, अगर सोनम वांगचुक की आवाज नहीं सुनी गई, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर जंगलों को, पहाड़ों को लगातार काटा जा रहा है, खनन किया जा रहा है, जिसके वजह से लगातार प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी एक हाल ही का मामला है, हमारे भारत में जो उत्तर में लद्दाख बना है नया यूनियन टेरिटरी, उसको पूर्ण राज्य का मांग लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हैं वहां के लोग, और 1/3 लोग करीब करीब रोड पे। हम इस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि सरकार मान नहीं रही है इस चीजों को लेकर के। सुमित शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के लोकतंत्र में हमेशा लोगों की आवाज को प्राथमिकता दी जाती है। आज वही लद्दाख है जिसका 10% लोग सड़क पे आने को मजबूर हैं, और उन्होंने अनशन के माध्यम से, धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया था कि आपने जो वादा किया था 2019 में यूनियन टेरिटरीज बनाने से पहले कि हम वो सारी लोकतांत्रिक आज़ादी लद्दाख की जनता को दिया करेंगे और देंगे। आपने लद्दाख को तो नहीं दिया, लेकिन उनके पड़ोसी यूनियन टेरिटरीज कश्मीर को दे दिया, जम्मू को दे दिया। तो वहां की जनता पूछती है कि लद्दाख की जनता जनता नहीं है क्या? या इसलिए नहीं दिया कि वहां का पॉपुलेशन उतना नहीं है, वहां प्रशासनिक अपना जो उनका हिम्मत है, उनकी दावेदारी है, उनमें उनका मौजूदगी नहीं है, इसलिए उनको लोकतंत्र की जो गरिमा है, लोकतंत्र की जो धरातल है, उन धरा से खत्म करने का काम किया है। क्या कोई और कारण रहा है क्या जो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उसको अपना विधानसभा नहीं दिया जा रहा है? मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, वहां अगर वही मुस्लिम समुदाय या किसी और समुदाय से लोग होते तो ये धर्म की राजनीति में राजनीति जरूर करते, लेकिन दिक्कत ये है कि वहां आदिवासी है, और भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी के लिए जो सोच है वो उनके खिलाफत रहा है। उसका उदाहरण चाहे हसदेव का जंगल हो, चाहे बक्सावा हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, ये उदाहरण रहा है। आपको पता है वो कोई और बात नहीं कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कौन है? वो शिक्षाविद रहे हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, वो समाज की बात करने वाले लोग हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ, वो तमाम उन कामों को सरकारी नौकर रहे हैं, अपने अधिकारी का नौकरी छोड़ने के बाद वो समाज की राजनीति में आए हैं, समाज को जगाने के लिए आए हैं, तो कुछ सोच के आए हैं। और सोच के इसलिए आए हैं महोदय कि उन्हें पता है कि लद्दाख की जो अभिव्यक्ति है उसका खात्मा इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और लद्दाख का ही नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भू माफिया और राजनीति माफिया को पनाह देने का काम किया है, संरक्षण देने का काम किया है, वो देश के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए खतरनाक रूप ले रहा है। मैं इसलिए कहता हूं, आपको देखा होगा, जिंदल का ही देख लीजिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से दिया और अगले दिन उस खनन माफिया ले लेता है। ऐसे तमाम रिपोर्ट है, तमाम ऐसे डेटा है, तमाम ऐसी चीजें बताती है। मैं कहता हूं, आपको ये बताइए, जंगल जमीन की बात अगर आदिवासी करता है तो क्या गलत कहता है भाई? लेकिन मोदी जी एक तरफ वादा तो कर देते हैं, बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, और दूसरी तरफ इलेक्शन जीतने के बाद वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको उनकी स्थिति पर छोड़ दिया जाता है। मोदी जी कभी भारत की बात नहीं करेंगे, मोदी जी खुद की बात करेंगे, मोदी की बात करेंगे, चाहे वो मोदी का परिवार हो, चाहे मोदी गारंटी हो, चाहे मोदी जुमला हो, चाहे मोदी ने ये किया, मोदी का परिवार, तमाम कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे देश सर्वोपरि, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि, हमारा न्यायपालिका सर्वोपरि, कार्यपालिका सर्वोपरि, हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि, हमारा देश के 140 करोड़ लोग सर्वोपरि, हमारे देश का जनप्रतिनिधि सर्वोपरि, हमारा, लेकिन बात करेंगे बस मोदी मोदी मोदी। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया मोदी के नाम पे। अब आते हैं मुद्दे की बात, सोनम वांगचुक की जो महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए, ये एक खतरनाक दिमाग का रूप है। मैं इसलिए कहता हूँ खतरनाक दिमाग का रूप भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। मैं इसलिए कहता हूं, ये बात इसलिए है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए कहता हूं मैं, वो तमाम बातें आ जाती है। मैं इसलिए कहता हूं, बात आपको समझ, लक्षद्वीप के अंदर आपको पता पर्यटक स्थल है, आपको पता है उसका कांटेक्ट किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को, चंदा देने वाले को। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा का जंगल किसको मिला?
जो भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा, भारतीय जनता पार्टी उसको संरक्षण देने का काम कर रही। सिक्किम के अंदर प्लांट के जो प्रोजेक्ट है, जो वहां पर्वतीय स्थल का जो प्रोजेक्ट है, वो किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी के आका को मिला। उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ और तमाम जो पर्यटक स्थल है, चाहे मसूरी चाहे उत्तरकाशी, किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी के आका को मिला। लद्दाख के अंदर भी इन्होंने हमारी जमीन, देश की सरजमीन, जिस पर देश अभिमान करता है, मान करता है, उसकी जमीन को इसने चाइना के हवाले कर दिया। और वहां के जो लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं। उनका दर्द न तो मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा है, न ही भारतीय जनता पार्टी देख रही है, न ही वहाँ का लोकल शासन देख रहा है, न ही लोकल वहाँ का प्रशासन देख रहा है। उसका नतीजा है कि वहाँ की देश के लोगों को जगना पड़ रहा है। आपको पता है सबसे कमजोर स्थिति में इस समय भारतीय सेना अगर कहीं कहीं है तो इस समय लद्दाख में है। और भारतीय सेना इस बात को उठा रही है, भारतीय सेना की भी नहीं सुनी जा रही है, तो इससे बड़ी दुर्गति देश के लिए नहीं हो सकती। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि सेना आवाज उठा रही है, लेकिन ये सरकार सेना की भी नहीं सुन रही। बिल्कुल बड़ी बात है। लद्दाख से आवाज आ रहा है सेना का, सेना के जवान, सेना के अफसर सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे लिए जो रक्षा की इक्विपमेंट है उसको लाइए, हमारे लिए जो सीमा का जो कैंप है, जो टेंट है, उनको मजबूत कीजिए, उनको आधुनिक कीजिए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार, हमारे पास आधुनिक टेंट भी नहीं है। आधुनिक टेंट भैया वहां की सेना कह रही है इस बात को, मैं कौन कहने वाला? वहां की अपने देश की ही तो सेना है। हाँ, तो वहां की सेना मतलब हमारे देश की सेना, मतलब लद्दाख में जो जिनकी पोस्टिंग है उनकी अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आजादी दीजिए कि हम चाइना का जो टेंट है उनको उखाड़ फेंके, ये आजादी देने को तैयार नहीं। आज लद्दाख के अंदर चाइना 8वें फिंगर से 4थे फिंगर पे आ गया। हमारी सेना की कमजोरी नहीं है। हमारे सेना ने कहा हमारे सरकार एक बार तो आह्वान कर दे, 8वें फिंगर क्या, मैं तिब्बत तक कब्जा कर लूंगा। लेकिन सरकार पता नहीं किस बात से डरती है। हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डालने की, 6th शेड्यूल में डालने की, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने वीडियो रिलीज करके बताया है कि इसको इसलिए नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पे खनन किया जाएगा और यहाँ से मिनरल से निकाले जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह एक हिमालय का सेंसिटिव हिस्सा है, यहाँ से अधिकतर नदियां निकलती हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको 6th शेड्यूल में शामिल न करने का यही कारण है या कोई और हो सकता है? बिल्कुल यही कारण है। आपको पता है देश का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अगर कोई खजाना और खदान अगर कहीं मिला है तो लद्दाख के अंदर मिला है लिथियम का, और पूरे विश्व में इसका बोलबाला होने वाला है। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया है। आपको पता है पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, भारत लद्दाख की तरफ देख रहा है। और ऐसा क्या कारण है जो वहां की जो लोकल जनता, जो वहां के लोकल जो नागरिक है, उनको ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया? आपको पता है 6वां शेड्यूल क्या कहता है? एक एडीआर नियुक्त करेगा, एक एआरएस नियुक्त करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि आदिवासी मूल का कोई वहां पे शासन और प्रशासन में मौजूद हो। अगर वहां शासन और प्रशासन में मौजूद हो जाएगा तो वहां जो लोकल नागरिक है उनको उचित मुआवजा मिलेगा, उचित उनको वो सारे अधिकार मिलेंगे, उनको नौकरियां मिलेगी, और खदान का जो बिन बुलाए मेहमान को दिया जाएगा उनको लूटने का अधिकार नहीं मिलेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। इसलिए वहां वोट का अधिकार भी खत्म किया गया है कि किस तरह से वहां के खदान को लूटा जाए और गुजरात दिया जाए। आपको पता है लिथियम प्लांट अगर कहीं लगाया गया है तो गुजरात में लगाया गया है। आखिर क्यों भाई? अच्छा, मैं बड़ा आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि लिथियम प्लांट गुजरात में लगाया गया है, जबकि बिल्कुल लिथियम नहीं मिलता है। जहाँ लिथियम मिलता है वहां प्लांट लगाकर वहां के लोगों को रोजगार देने में क्या दिक्कत हो रही है? यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो बात कहना चाहता हूँ। आप एक तरफ कहते हैं कि देश के तमाम राज्यों को हम मजबूत करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के नाम पर, दूसरी तरफ तमाम वो जो योजना है, तमाम वो इंडस्ट्री है, तमाम वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तमाम वो अर्थव्यवस्था की सारी चीजें हैं, वो कहाँ पहुंच जाती है? गुजरात की धरती पे पहुंच जाती है। जबकि देश तो पहले ही मानता है कि गुजरात विकसित है, तो आपको तो जो विकासशील और गरीब राज्य है उन पे काम करना चाहिए, उनके लोगों को मजबूत करना चाहिए, उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ लिथियम का प्रोजेक्ट लद्दाख के अंदर मिला, और आपको लगता है लद्दाख के लोगों के लिए काम करते, एक प्रोजेक्ट वहां लगा देते, और दूसरा अगर आपको लगता है बिहार अगर उस काम में नहीं है तो एक बिहार के अंदर प्रोजेक्ट लगा देते, बिहार भी डेवलप हो जाता।
लेकिन आप बिहार के नाम पे राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश के नाम पे राजनीति करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के नाम पे राजनीति करेंगे, लेकिन आपको ना तो उत्तर पूर्वी राज्य याद आता है, ना आपको बिहार याद आता है, ना आपको झारखंड याद आते हैं, ना आपको उत्तर प्रदेश याद आते हैं, ना आपको उत्तराखंड याद आते हैं, ना आपको लद्दाख याद आता है। आपको याद आता है बस गुजरात और उन्माद की राजनीति के लिए कोई याद आता है तो कश्मीर, आपको याद आता है तो आपको याद आता है केरल, क्योंकि उन्माद की राजनीति जहां करनी होती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये राजनीति का अखाड़ा जो है ना, इसको खत्म करना चाहिए। ये संविधान को जिस तरह से गला घोटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको खत्म होना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर सोनम वांगचुक की आवाज नहीं सुनी गई तो वो हसदेव भी रोएगा, जोशीमठ भी रोएगा, उत्तराखंड के तमाम लोग रोएंगे। सेवन सिस्टर असम से लेके, अरुणाचल प्रदेश से लेके, मिजोरम से लेके, मेघालय से लेके, त्रिपुरा से लेके, अगरतला से लेके, सिक्किम से लेके बंगाल तक के लोग रोएंगे अगर इसको अधिकार नहीं मिला तो। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, मीडिया इतनी क्यों खामोश है, और अगर उसको 6 शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो तो अब अनशन पे बैठ चुके हैं सोनम। मैं कह रहा मीडिया क्यों उठाएगा? मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कौन है आपको पता है? वो अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको हिंदू के नाम से राजनीति चल रही है, उनको एजेंडा अपना सेट कर रखा है। अगर मीडिया में आदिवासी का कोई एंकर होता तो बात करता इस बात पे, 6 शेड्यूल पे। अगर मीडिया के अंदर दलित का कोई होता तो बात करता 6 शेड्यूल का। अगर मीडिया के अंदर कोई पिछड़ा होता सही से तो बात करता 6 शेड्यूल को। उसको बात क्यों करना है भाई? वहां मीडिया में मौजूद लोग वो सामंत और विशेष जाति के लोग हैं जो अपनी विचार को प्रसार कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता 140 करोड़ जनता को सोचने की बात है। आपका अधिकार बात करने वाला कोई नहीं है। आपके घर से एक पत्रकार बनना चाहिए, आपके घर से एक समाज सेवक बनना चाहिए, आपके घर से नेता बनना चाहिए, आपके घर से अधिकारी बनना चाहिए। इन मीडिया को उखाड़ फेंको, इन मीडिया का बाइकआउट करो। जो मीडिया सामंत बातों को विचार प्रसार कर रहे हैं उन मीडिया को खत्म करो, अपना मीडिया स्थापित करो। देश उस दिन जग जाएगा, संविधान उस दिन ऊंचा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखें और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जिस प्रकार से हसदेव को जंगलों को काटा जा रहा है, जिस प्रकार से जोशीमठ में जो काम हुआ, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लद्दाख में हो रहे हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ SC ST OBC के लोग रहते हैं, जहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनके जंगलों को काटा जा रहा है। लेकिन जहाँ पे सरकारें जल जंगल और जमीन की बात करती थी, वहाँ पे उनके जल जंगल और जमीन को हड़पा जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, और लद्दाख को 6 शेड्यूल में यानी 6ठी अनुसूची में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।